नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम घूमने जा रहे हैं छतरपुर मंदिर। तो लीजिए, ग्रेटर नोएडा से लगभग 30 किलोमीटर की ड्राइविंग करने के बाद हम पहुंच चुके हैं छतरपुर मंदिर। और छतरपुर मंदिर के बिल्कुल सामने ही है पार्किंग, जहां पर हमने अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया है। अब चलिए चलते हैं सीधा छतरपुर मंदिर की तरफ। तो मंदिर की मेन एंट्रेंस के पास में ही है जूता घर। जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क आप अपने जूते उतार सकते हैं और तसल्ली से बगल में ही हाथ धो के आप सीधा मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाएंगे। छतरपुर मंदिर की बात करें तो काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी जाना पहचाना एक सिद्धिपीठ मंदिर है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर का दृश्य। जी हाँ, मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक भव्यता नजर आएगी। चारों तरफ आपको बड़े बड़े भवन नजर आएंगे। आगे दर्शन करने के लिए हमें सीधा इन गैलरी से होते हुए जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं सीधा गैलरियों से होते हुए सभी मंदिरों के दर्शन करते हैं जो इस प्रांगण के अंदर हैं। भोले बाबा, जी हाँ, मेरे भोले भंडारी यहाँ पर विराजमान हैं और सामने ही भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ भी विराजमान है। चलिए इनके भी दर्शन कर लेते हैं और भोलेनाथ से आशीर्वाद लेते हैं कि आपका और हमारा आने वाला भविष्य काफ़ी उज्जवल होगा। मंदिर से निकलने के तुरंत बाद ही आप देख रहे हैं कि लोग बाग नंदी के कान में अपनी इच्छाएं बता रहे हैं। भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ इस मंदिर से निकलेंगे तो रास्ता अपने आप आपको आगे की तरफ लेके जाएगा और इन्हीं गलियारों से होते हुए हम पहुंचते हैं दूसरे मंदिर में, जहां पर हमें दर्शन होते हैं वीर बजरंगी हनुमान जी के। वीर बजरंगी के दर्शन करने के बाद और उनसे आशीर्वाद लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ दर्शन होते हैं प्रभु श्री राम के, माता सीता के और प्रभु श्री लक्ष्मण के। साथ में वीर बजरंगी विराजमान है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें दर्शन होते हैं कृष्ण मुरारी, साथ में राधे मैया प्यारी के। इसी तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम इस मंदिर से बाहर की तरफ निकल जाएंगे और बाहर निकलते ही हमें सीढ़ियां मिलती हैं जो हमें इस मंदिर के मुख्य मंदिर की तरफ लेकर जाती हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते के साथ ही आप भव्यता को देखकर निहारते रहेंगे और माँ की प्रतिमा को देखकर आप नमन करेंगे जैसे बाकी सब भक्त नमन कर रहे हैं। चलिए माँ से कुछ इच्छाएं मांगते हैं। माँ के दर्शन करने के बाद सीढ़ियाँ आपको वापस नीचे की तरफ लेके आती हैं और ऐसे ही गलियारों से होते हुए आप नीचे पहुँच जाएंगे, जहाँ पर दूर से ही हमारे वीर बजरंगी सिंहासन पर विराजमान हैं। जी हाँ, एक अलग ही भव्यता नज़र आ रही है हमारे वीर बजरंगी की। आप भी दर्शन करिए वीर बजरंगी के। दोस्तों, वीर बजरंगी के दर्शन करने के तुरंत बाद जैसे ही आप पीछे की तरफ मुड़ेंगे तो आपको सामने माता रानी की बैठक नजर आएगी। जी हाँ, चलिए माता रानी की बैठक के दर्शन भी कर लेते हैं और आपको भी दर्शन करवा देते हैं। माता रानी की बैठक के बाद आपको बाबा नागपाल जी के भी दर्शन करने को यहाँ पर मिल जाते हैं और हम ऐसे ही आगे बढ़ते हुए मुख्य दरबार में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर भजन कीर्तन होता है और काफ़ी ज़्यादा भक्तों के बैठने की जगह है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और मंदिर के बिल्कुल बगल में एक गली जाती है जो कि सीधा लक्ष्मी विनायक मंदिर की तरफ जाती है। हमारी आपको सलाह है कि आप इस मंदिर में जरूर जाइएगा। अभी हम मंदिर में प्रवेश ही हुए हैं और मंदिर की भव्यता देखकर हमारे आंखें खोली की खोली रह गई हैं। चलिए सीधा वहां भी चलते हैं, लेकिन उससे पहले आसपास की जगहों को आपको अच्छी तरीके से दिखा देते हैं।
दोस्तों आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हमें झरने भी दिख रहे हैं। हालांकि अभी पानी बंद है, लेकिन काफ़ी मनमोहक दृश्य बनाया हुआ है। इस मंदिर की शुरुआत में ही आपको बाबा नागपाल जी के दर्शन होंगे और साथ में इस मंदिर के भव्यता के भी दर्शन होंगे। जी हाँ, आप भी निहारिए इस मंदिर की भव्यता को। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे ही हम बाहर की तरफ निकलते हैं तो कहीं दूर हमें वीर बजरंगी की बहुत बड़ी मूर्ति नज़र आती है। हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां से हमें वीर बजरंगी के दर्शन होंगे और यहां पर बाबा नागपाल जी की समाधि बनी हुई है। तो चलिए वहां भी चलते हैं और आपको यहाँ के भी दर्शन कराते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही हम क्या देखते हैं, हमारे सामने एक विशालकाय त्रिशूल है। जी हाँ, साथ में डमरू भी है और पास जाने पर पता चलता है कि एक कछुए की आकृति के ऊपर इसको स्थापित किया गया है। तो मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमें सामने ही बाबा नागपाल जी की समाधि के दर्शन होते हैं और साथ में 9 देवियों के दर्शन होते हैं। बाबा नागपाल की समाधि के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आपको साथ में ही सीढ़ियां नजर आती हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं सामने भोलेनाथ हैं जो कि शेषनाग के ऊपर विराजमान हैं। साथ में आप पूरे मंदिर का भ्रमण करिए, आपको यहाँ पर 9 देवियों के दर्शन होंगे। नौ देवियों के दर्शन करने के बाद चलिए प्रभु भोलेनाथ के सामने अपनी हाजिरी लगा लेते हैं और प्रभु भोलेनाथ से कुछ ऐसा मांगते हैं जो आपके और हमारे भविष्य के लिए काफ़ी फायदेमंद हो। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हमें जाना है वीर बजरंगी जी के पास। जी हाँ, जो मूर्ति हमें काफ़ी दूर से नज़र आई थी, चलिए वहीं पर चलते हैं और अब वीर बजरंगी के दर्शन करते हैं। जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार हम पहुँच ही गए अपने वीर बजरंगी के पास और अब हम प्रभु से कुछ इच्छाएं मांगते हैं आपके लिए और अपने लिए। आप भी वीर बजरंगी के दर्शन करिए और प्रभु के चरणों के दर्शन करके उनके चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो दोस्तों आज का हमारा ये भ्रमण माँ कात्यायनी के मंदिर और छतरपुर मंदिर का यहीं पर समाप्त होता है।